जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी हम नया सत्संग वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए और फिर आप गुरु की महिमा और उनके अनेकों चमत्कारों के बारे में सुने, वो भी संगत की जुबानी। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें। चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे और आंटी जी अपना नाम और जगह गुप्त रखना चाहती हैं, जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर और दिल को छू जाने वाला सत्संग आंटी जी ने शेयर करा है। जैसा आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना पहला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल आपका शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु जी कहते हैं अपनी जर्नी शुरू से ही स्टार्ट करनी चाहिए। तो मैं 2016 या 17 में हम अचानक से ही गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शनों के लिए गए। मैं, मेरा बेटा और मेरे अंकल। किसी ने बताया था कि वहाँ गुरु जी का आश्रम है। हम भी ऐसे चले गए जैसे हर मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। हम बस ऐसा ही सोचकर गुरु जी के बड़े मंदिर गए। बहुत बहुत अच्छा लगा और वहाँ जल प्रसाद, लंगर प्रसाद ग्रहण किया हमने और हम खुशी खुशी घर आ गए। बस उसके बाद कहीं भी फेसबुक पर या कहीं भी गुरु जी का स्वरूप दिखता था तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बस इतना कर देती थी। लेकिन अपने मन में उनके लिए भाव पूरा रखते थे। लेकिन मैं पूरी तरह से गुरु जी के साथ जुड़े ही नहीं। किसी के घर सत्संग होता, वो बुलाते तो मैं जरूर जाती। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर करती। बस ऐसे ही कई साल बीत गए। अब 2024 है। 4 साल से मेरे अंकल बहुत बीमार हैं। बहुत उनके इलाज कराए, बहुत टेस्ट करवाए, टेस्ट सभी क्लियर, बिल्कुल ओके। मेडिसिन ले रहे हैं लेकिन कोई भी फर्क नहीं उन्हें। ऐसा करते करते अब 2024 में दिसंबर में उनके डॉक्टर ने बायोप्सी के लिए बोला और वह करवाई तो उसमें कैंसर माइनर बताया गया। अब संगत जी, ऐसी खबर सुनकर तो बहुत शौक हो गए। हम रो रहे थे, लेकिन बस इसीलिए कि ये ऐसा कैसे हो गया। पूरा ट्रीटमेंट करते हुए भी बहुत दुख हुआ, बहुत ज़्यादा। 1-2 महीने बीत गए। किसी ने बताया एम्स हॉस्पिटल के लिए। हम वहाँ गए। वहाँ बहुत ज़्यादा हमने ट्राई किया। बहुत कार्ड नहीं बनता, बहुत मुश्किलों से बनता है। डॉक्टर जी के अपॉइंटमेंट नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अपने भगवान जी की कृपा से, जो मैं सभी अपने घर में मंदिर में जोत बत्ती करते हैं, बस उनकी ही कृपा से उस टाइम शायद भगवान हमारे सामने आकर खड़े हो गए और किसी रूप में आ गए और हमारा हॉस्पिटल से कार्ड बन गया और हमने धीरे धीरे अपने अंकल का ट्रीटमेंट कराना शुरू किया। मैं गुरु जी से अभी तक बिल्कुल नहीं जुड़ी थी, बस भगवान जी को ही याद करती थी। एक दिन जब यह पता लगा कि हाँ ऐसा है, तो एक दिन मैं जोत जगा रही थी। 4-5 दिन ही थे कि मैं जोत जगा रही थी और मैं बहुत रो रही थी, बहुत।
कि ऐसा हो गया, भगवान जी कैसे होगा, हमारे पास पैसे भी नहीं है इतने कि जो इलाज कहीं करवाया जाए और कैसे करवाया जाए, क्या होगा। और इनकी ऐसी खबर सुनने के 3-4 दिन के बाद ही मेरे बेटे की जॉब छूट गई। दुखों का पहाड़ सा टूट गया, बिल्कुल बेसहारा हो गई। अपना सहारा देने वाला कोई नहीं, माता पिता भी नहीं है, भाई भी नहीं है, मायके से कोई सहारा नहीं है, बहनें हैं, सब अपने अपने परिवार की हैं, लेकिन हम सब आपस में होते हैं, लेकिन वो सहारा नहीं मिल पाता हर किसी का। तो संगत जी बहुत दुख हुआ। थोड़े दिन के बाद मैं जब वो जोत करके उठकर बैठी और मैंने अचानक से फोन उठाया, और फोन जैसे हमेशा देखती हूँ वैसे फोन देखा, ऑन किया यूट्यूब पर, और यूट्यूब जैसे ही ऑन किया मेरे फोन के पूरे ही स्वरूप गुरुजी महाराज का मैंने देखा। गुरुजी महाराज का पूरा स्वरूप, और नीचे इतना सब कुछ लिखा, वो सब कुछ लिखा हुआ जो मैं अभी जोत जगाते वक्त भगवान जी को कह रही थी। एक एक शब्द, एक एक शब्द, बिल्कुल कोई शब्द इधर उधर नहीं। संगत जी, जय गुरु जी, ये कैसे हुआ? ये सब तो जो मैं बोल रही थी अभी, ये तो वही लिखा हुआ है, और गुरु जी के सर पे नीचे। ये ऐसा भी हो सकता है? मैं तो कांप गई, पूरा शरीर कांप गया और ऐसे रोंगटे खड़े हो गए। फिर बस मैंने पढ़ के अपनी बेटी को फोन किया कि ऐसा हुआ, ऐसा भी हो सकता है, ये कैसे हुआ ऐसा? आपसे पहले भी मैं यूट्यूब भी यूज करती हूँ, फोन कई सालों से यूज कर रही हूँ, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, ये अब कैसे होगी? लेकिन मुझ अभागिन को या मुझ नादान को, मूर्ख को इतना नहीं मालूम, गुरुजी महाराज जी ने तेरा हाथ थाम लिया है, तुझे सहारा देने आए हैं तेरे पास खुद। लेकिन मैं समझ नहीं पाई। फिर 1-2 सत्संग भी आते रहे, वो मैं ऐसे लेटे लेटे सुन लेती थी, और कभी नींद आ गई सुनते सुनते, बस छोड़ दिए, कुछ ऐसा किया नहीं। एक दिन सत्संग सुन रही थी तो उसमें गुरुजी का सत्संग में था कि मैं तेरे घर आवांगा। मैंने कहा मेरे घर, मेरे फोन पर मेरे घर कैसे आएंगे गुरुजी महाराज? हम तो इनकी पूजा भी नहीं करते, इन्हें मतलब पूछते भी नहीं है, तो हमारे घर कहाँ आएंगे? हम नहीं आ सकते शायद हमारे घर। बस इतना सोचकर छोड़ दिया। लेकिन एक दिन मेरी बड़ी दीदी का फोन आया और उसने पूछा कि क्या हाल है? मैंने कहा कुछ भी हाल ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ? मैंने सब कुछ बताया कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत करो और सब ठीक हो जाएगा। आज मंगलवार है ना, मैं वीरवार के दिन बड़े मंदिर गुरुजी का जल प्रसाद, भोग प्रसाद लेके आऊंगी, और वो उन्हें पिलाना और खिलाना, वो सब ठीक हो जाएगा, तो चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो मेरे पास वीरवार को जल प्रसाद लेकर आई, और जल प्रसाद लेकर के आई, और आने के 2 दिन के बाद फिर वो मेरे पास अचानक से गुरुजी का स्वरूप लेके आई, और उन्होंने मुझे दिया और कहा ले गुरुजी का स्वरूप रख। मैंने उनसे गुरुजी का स्वरूप लिया, उनको मत्था टेका और उन्हें रखा। फिर भी ध्यान नहीं आया। फिर 1-2 दिन के बाद फिर मुझे ध्यान आया, अरे गुरुजी ने एक बार सत्संग में मैसेज तो दिया था कि मैं तेरे घर आवांगा। गुरुजी स्वरूप आया तो गुरुजी ही आ गए हमारे घर में। तो ये क्या हो रहा है चमत्कार गुरुजी का? गुरुजी मेरे घर आए हैं, मुझे तो कोई वेलकम करना, कुछ करना नहीं आया। बस उन्हें मत्था टेकती थी, लेकिन हाँ उनका मंत्र जाप जरूर करती थी। गुरुजी ने हमारा हाथ थामा, हमें मझधार से निकाल के किनारे पर खड़ा कर दिया, और मैं जल प्रसाद खुद भी पीती थी, सभी को पिलाती थी, और अपने अंकल को भी जरूर पिलाती थी। हम जैसे डॉक्टर के पास जाते थे, हमेशा बस जाते थे, कई बार ऐसे आ भी जाते थे। हमें कोई कीमोथेरेपी के लिए बोला गया, लेकिन उसकी हमें जल्दी से जल्दी डेट नहीं मिल रही थी, और जिससे मेरे अंकल की तबीयत भी जल्दी जल्दी ज़्यादा ही खराब होती जा रही थी। फिर मैं जब घर से निकली हॉस्पिटल के लिए, गुरुजी को मत्था टेक के हम निकले, और कह के गुरुजी आप भी चलना, आपने हमारा हाथ थामा है तो आप हमारा हाथ थामे रखना और हमारे अंग संग रहना, और मुफ्त थेरेपी की डेट भी मिलनी चाहिए, आप हमारी सहायता करना। संगत जी उस दिन हम डॉक्टर जी के पास गए, उन्होंने उसी दिन हमें दूसरे दिन कीमो की डेट दी थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपने हमें थामा और उनकी थेरेपी हुई, दूसरी थेरेपी भी हुई गुरुजी की कृपा से। लेकिन अब मेरे फोन पर रोज हर वक्त मैसेज फ्लैश होते रहते हैं,
और मैं हर सत्संग सुनती और शुक्राना करती, मंत्र जाप भी करती। मैं धीरे धीरे अपने गुरुजी से जुड़ती चली गई और मैं उनका मंत्र जाप भी करती। एक बार मैं फोन हाथ में लेकर सत्संग सुनते हुए छत पर चली गई और मंत्र जाप भी कर रही थी, धूप में बैठी हुई थी। तो सत्संग से ही मुझे ये पता लगा कि गुरुजी बटरफ्लाई रूप में भी दर्शन देते हैं। मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, देखा सामने से मेरे बटरफ्लाई आई, छोटी सी प्यारी सी ऑरेंज कलर की आई और मेरे आसपास ऐसे घूम रही। फिर मुझे ध्यान आया, अरे गुरुजी, जय गुरुजी, गुरुजी ने दर्शन दिए तितली स्वरूप में। मैं बस हर वक्त देखती रही उस तितली को, बड़ी दूर तक देखती रही। वो सामने जाकर भी बैठ गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं मंत्र जाप करती रही और साथ में सत्संग भी सुनती रही। गुरुजी आपका शुक्राना। ऐसा भी होता है, हम जैसे लोग, हम नादान हैं, मूर्ख हैं, कुछ नहीं जानते, और आप शिव स्वरूप त्रिलोकीनाथ, आप गुरुजी, और हमें दर्शन दे रहे हैं। आपका लाख लाख शुक्राना, हर श्वास के साथ शुक्राना गुरुजी। आपने हमें थामा, मेरे परिवार को थामा, मेरे अंकल को थामा और उनका ट्रीटमेंट भी करवाया गुरुजी। फिर 8-10 दिन के बाद फिर मुझे तितली स्वरूप में मेरे ही घर में दर्शन दिए। शुक्राना गुरुजी, आपका शुक्राना। ऐसे ही मैसेज आते रहे, हमेशा मुझे मैसेजों के जरिए सब कुछ बताते रहे, क्योंकि दुखों के दिनों में कोई अपना नहीं साथ देता, सगे संबंधी भी दूर हो जाते हैं। मैसेजों से इतना भी मुझे गुरुजी ने बताया, सारे आधे मुखड़े सामने आ जाएंगे। बिल्कुल सच हुआ, बिल्कुल सच बात। फिर मेरे बड़े मंदिर आ, मैं कहती थी गुरुजी कैसे आऊं, इनकी तबीयत इतनी खराब है और मैं हमेशा इनके पास रहती हूँ, घर में कोई और है नहीं, मैं कैसे आ सकती हूँ कि मेट्रो से आ। फिर एक दिन फिर से मैसेज आया, हाँ मैनू पता है तेरे उत्ते बड़ी जिम्मेदारियां हैं ते तू नहीं आ सकती। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। फिर मेरे मन में लेकिन बहुत था कि मैं भी जाऊं मंदिर किसी भी तरह से, लेकिन गुरुजी एक बार इन्हें इतना ठीक कर दो कि मेरे अंकल भी साथ में आए और आपके चरणों के दर्शन पाए, आपका जल प्रसाद भोग प्रसाद ग्रहण करें, ऐसा करो। लेकिन एक दिन मेरे बेटे का रात को अचानक से फोन आया, मम्मी आपने कल गुरुजी के यहाँ चलोगे बड़े मंदिर। मैंने कहा मैं कैसे चल सकती हूँ, कहता नहीं चलना। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है चलेंगे। इतना कहा तो मैंने सोचा अब तो गुरुजी ने बुला ही लिया, अब तो जाएंगे ही। लेकिन उन दिनों मेरी बेटी मेरे घर रहने के लिए आई हुई थी, तो मेरी बेटी कहती मम्मी जाओ आप, अभी तो मैं यहाँ हूँ तो पापा को संभाल लूंगी और उनके पास बैठूंगी, उनका ख्याल रख लूंगी, तो आप जाओ। और अभी तो आप जा सकते हो, जब मैं भी चली जाऊंगी अपने घर तो फिर कैसे जा सकोगे। मैंने भी कहा ठीक है, और मुझसे वो रात निकाली नहीं गई। बस मन में एक खुशी थी, बस सुबह जल्दी होगी और मैं गुरुजी के यहाँ बड़े मंदिर जाऊंगी। सुबह हुई और जल्दी से फ्री होकर बेटे के साथ बड़े मंदिर गई। बड़े मंदिर गई, बहुत अच्छे से गई और गुरुजी के दर्शन किए। बड़े सुंदर प्यारे गुरुजी के दर्शन किए। उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे बुलाया। गुरुजी आपकी बहुत 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 मेहरबानी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। जगत पिता आप गुरुपा ही हैं, माता भी हैं, आप पिता भी हैं, आप सब कुछ हैं। अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, उनकी हर कष्टों को दूर करते हैं। वहां से मैं तांबे का लोटा गुरुजी के चरणों से व्यस्त करा के लाई और जल प्रसाद उसमें रखकर और अपने अंकल को जल प्रसाद ग्रहण करवाती रही। और वो ठीक भी, फर्क भी उन्हें होता जा रहा है। लेकिन पूरा विश्वास है, विश्वास क्या है ही है, ऐसा ही होगा बिल्कुल कि अब बस जल्दी जल्दी ऐसा ठीक हो जाएंगे और हम सब मिलकर फिर से गुरुजी के बड़े मंदिर जाएंगे। आप संगत जी, मेरा सत्संग भी बड़ा होता जा रहा है। मैं अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी और गुरुजी का शुक्राना तहे मन से अदा करूंगी और उनका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर श्वास से आपका शुक्राना गुरु जी। कोटि कोटि आपका शुक्राना गुरु जी। हमारा हाथ थापने का शुक्राना गुरु जी। हमारे अंग संग रहने का शुक्राना गुरु जी। अपना हाथ हमारे सर पर, मेरे परिवार पर रखने का शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम आपका शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी अपनी कृपा आगे भी करना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग फिर से शेयर कर सकूं। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय संगत जी, आज हम आपको श्री रुद्र संहिता का द्वितीय खंड का 32वां अध्याय पढ़कर नहीं सुना पाएंगे, वो आप कल के सत्संग में सुनेंगे। जब तक आप गुरु जी के सत्संग सुनते रहें और गुरु जी का मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।